हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक्सरसाइज 1.4 के लिए है ना जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है उसे मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस 4 थ्योरी को अगर क्लियर कर लेते, अच्छे से समझ लेते हो, तो 11th का जो समुच्चय का एक्सरसाइज 1.4 है वो आप आसानी से पूरे चैप्टर क्वेश्चन बना सकते हो। उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, सभी क्वेश्चन लगा लोगे आप। ठीक है, तो इसे समझते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है सम्मिलन समुच्चय। सम्मिलन समुच्चय, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनियन से। ठीक है, देखिए इस समुच्चय को परिभाषित किया गया है कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण समझते हैं अपन लोग। जैसे एक समुच्चय ए है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4, और एक समुच्चय बी है ना, इसके अवयव है आप 4 5 6 7 8, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया अवयव। ठीक है, अब जब इसका सम्मिलन निकाल लो, देखिए नाम से स्पष्ट है, सम्मिलन मतलब क्या चीज़? मिल जाना। क्या चीज़? मिल जाना। तो अगर मैं इसका सम्मिलन निकालता हूँ, इसे किसे सूचित करते हैं? यू से, है ना। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पढ़ोगे आप, या क्या पढ़ोगे? ए सम्मिलन बी। क्या पढ़ोगे? ए सम्मिलन बी, या क्या पढ़ोगे? ए यूनियन बी। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या करोगे? रीड करोगे, पढ़ोगे। क्लियर? अब ए यूनियन बी आपको निकालनी है, तो पहला जो समुच्चय है मेरा ए, उसका अवयव लिख लो 1 2 3 4। ठीक, फिर जाके बी है तो यूनियन, चिन्ह बीच में क्या है? यूनियन का। ये किसका सम्मिलन है? सम्मिलन का चिन्ह है। फिर अपना क्या चिन्ह दे दोगे? बी का। बी का मान दोगे तो बी का मान क्या है? 4 5 6 7 और 8, ये मान है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए सम्मिलन जो परिभाषित किया गया है, क्या बोलता है कि इसमें और इसमें, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं, सभी अवयव किसमें आ जाएंगे? ए सम्मिलन बी में, यानी ए यूनियन बी में आ जाएंगे। क्लियर बात? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4, फिर देखिए 4 डबल बार है। और याद करो आप, समुच्चय के पहले क्लास में मैंने बताए थे क्या चीज़? कि समुच्चय में अवयव क्या होते हैं? रिपीट नहीं होते हैं। अवयव रिपीट नहीं होते हैं। अगर कोई संख्या 2 बार आ रही है, या कोई अक्षर, कोई लेटर, कुछ भी 2 बार आ रहे हैं, कोई भी अवयव 2 बार आ रहे हैं या 3 बार आ रहे हैं, कितना भी बार आए, उसे समुच्चय में क्या करते हैं? ओनली एक बार लिखा जाता है। क्लियर बात? ठीक है आपको? हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, है ना। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये क्या बताएगा? ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को। तो हम इसे यूँ परिभाषित कर सकते हैं कि सम्मिलन समुच्चय वैसा समुच्चय है जिसमें कोई भी समुच्चय के, है ना, कोई भी समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, सभी अवयव क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। सभी अवयव शामिल हो जाएंगे, उसे क्या कहेंगे? उस समुच्चय का सम्मिलन कहेंगे। उस समुच्चय का क्या कहेंगे? सम्मिलन कहेंगे। क्लियर बात? बहुत आसान है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ समुच्चय, है ना। देखिए इसमें भी नाम से स्पष्ट है, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब क्या चीज़? कि उसमें कॉमन है, गुणनखंड, है ना। क्या है? कॉमन है। देखिए 2 नंबर का कह रहा है सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो इसमें जैसे मान लीजिए एक अपना उदाहरण लेते हैं, ए बराबर जो समुच्चय था वही लेते हैं, 1 2 3 और 4। एक समुच्चय लेते हैं बी, क्या चीज़? 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें, अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें भी अवयव 4 लिए हैं और इसमें भी अवयव 4 नहीं। चलिए इसमें 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवयव की संख्या कम भी हो सकती है, दोनों में बराबर भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अवयव के संख्या पे निर्भर नहीं करता ये, है ना। कौन चीज़? सर्वनिष्ठ, चाहे सम्मिलन, चाहे संयुक्त, चाहे समुच्चयों का अंतर, कोई भी अवयव की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? सर्वनिष्ठ। और सर्वनिष्ठ को संकेत में क्या लगते हैं? यू को उल्टा करके, यू को उल्टा करके निरूपित किया जाता है ना। इसको क्या पढ़ोगे? ए सर्वनिष्ठ बी। जैसे वहाँ पे क्या पढ़ते थे? ए सम्मिलन बी, उसी तरह से यहाँ क्या पढ़ोगे आप? ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ोगे। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए है तो ए का अवयव रख दीजिए 1 2 3 और 4। फिर चिन्ह है ये वाला, रख दीजिए। फिर क्या रखोगे? 4 5 6 और 7 और 8।
अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, यानी ए सर्वनिष्ठ बी कहलाएगा। तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं समुच्च, ये सर्वनिष्ठ समुच्च को बोलेंगे कि जब किसी समुच्च में है ना, या कोई भी समुच्च हो है ना, 2 या 2 से अधिक समुच्च में क्या कि अवयव क्या हो, कॉमन हो, अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ हो, है ना, तो उस समुच्च को क्या कहेंगे, उसका सर्वनिष्ठ है, उसका सर्वनिष्ठ है ना। तो जैसे यहाँ पे एक समुच्च ए है, एक समुच्च बी है, दोनों अवयव ए का यहाँ लिखे और यहाँ बी का लिखोगे, और दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन क्या, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों में जो मिल रहा है उसको क्या कहोगे, उसका सर्वनिष्ठ है। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी सर्वनिष्ठ के आधार पर है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, देखिए संयुक्त समुच्च उसको कहिएगा, संयुक्त समुच्च, संयुक्त समुच्च, ठीक है। जब कोई भी समुच्च में कुछ भी कॉमन आ जाए, कम से कम एक भी अवयव आ गया कॉमन, तो क्या बोलेंगे कि समुच्च क्या है, संयुक्त है। समुच्च संयुक्त मतलब क्या चीज, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक समुच्च ए अपना लेते हैं, ए बी सी डी, है ना, एक समुच्च बी लेते हैं, सी डी ई एफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि समुच्च ए और बी में क्या कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे सी डी है और यहाँ पे भी सी डी है, तो दोनों में एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, कॉमन निकालोगे। तो दोनों में से जब कॉमन निकालोगे, सी और सी और डी यहाँ पर भी है और यहाँ पे, तो एक अवयव, 2 अवयव मिल रहे हैं यहाँ पे। कम से कम अगर एक अवयव भी मिल गया किसी भी 2 या 2 से अधिक समुच्च में, तो उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त समुच्च, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए और संयुक्त समुच्च किसको कहोगे, जैसे मान लीजिए ए बराबर आपके पास है 1 2 3 है ना, और बी बराबर है 4 5 6 है ना, या 7, कुछ भी ले लो, तो इस दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है। तो जब इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसे आप क्या कहोगे, असंयुक्त समुच्च कहोगे, असंयुक्त समुच्च कहोगे, ठीक है। इसे कहते हैं जॉइंट सेट, इसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। जॉइंट माने जुड़ जाना, डिसजॉइंट माने जुड़ना नहीं, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि जब क्या हो, कम से कम एक भी कॉमन आ रहे हो 2 या 2 से अधिक समुच्च में, उसे क्या कहोगे आप, संयुक्त समुच्च, ठीक है। उसके बाद कम से कम इसमें है ना 2 समुच्च, दूसरा जिसमें एक भी कॉमन ना हो, एक भी कॉमन ना हो, उसके क्या कहोगे, असंयुक्त समुच्च, डिसजॉइंट सेट कहते हैं उसे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, समुच्च का अंतर, समुच्च का अंतर। देखिए समुच्च का जो अंतर है, डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे आप साधारण घटा करते हो ना बीजगणित में, वही घटा इसमें भी है ना, बस थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है विद्यार्थी को, लेकिन आप ध्यान से समझना, समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए एक समुच्च ए है अपने पास, ए बी सी डी ई, ठीक है, और माइनस, डिफरेंस मतलब घटा ना, माइनस, तो ए तो पहले बी लिख लो, पहले बी समुच्च लिख लो, बी क्या लिख लोगे, मान लो कि लिख लिए हमने डी ई एफ जी, है ना, लिख लिए। अब क्या कर रहा है, समुच्चों का अंतर निकालना है हमको, क्या निकालना है, समुच्चों का अंतर, यानी ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, बी माइनस ए नहीं, ए माइनस बी। हाँ, तो बी माइनस ए भी हो सकता है, ए माइनस बी भी होगा, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग होगा। हम करके दिखाते हैं, आपको आसानी समझ में आएगा। देखिए अगर आप a माइनस बी लिखते हो, तो समुच्च यहाँ पे a क्या है, a b c d और e, और b समुच्च क्या है यहाँ पे, माइनस d e f और g, ठीक है, ये है। देखिए जब घटा की बात आती है तो क्या होते हैं कि इसमें जितने भी अवयव हैं, हम चेक करते हैं कि इसका कौन कौन सा अवयव इसमें मिल रहा है। जो अवयव इसमें मिल जाएगा उसको छोड़ के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ए, देखिए ए इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ए लिखा जाएगा। बी देखिए बी इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी बी लिखा जाएगा। इसको पकड़ना है आपको। सी मिल रहा है इसमें, नहीं मिल रहा है, यानी सी लिखा जाएगा। डी मिल रहा है इसमें,
हाँ मिल रहा है तो नहीं लिखोगे। ई मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, नहीं लिखोगे। हाँ अब उसमें क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, उस समुच्चय में क्या है उससे अपन को मतलब नहीं है, हमको मतलब किसे है, इस समुच्चय से। इसमें मिलाते जाएंगे कि अगर इसका जो अवयव इसमें मिला है ना उसको छोड़ देनी है, और जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। जैसे क्या करते हो आप, साधारण घटा घटाते हो, जैसे मान लो कि 2, 9, 8, 7 आप घटाते हो, बोले 2 घटाने के लिए क्या करते हो, 7 में से 2 लिख देते हो कि कितने आया 5, अब बाकी सब क्या करते हो, वही जो रहता है वही लिख देते हो, वही लिखते हो ना। तो यहाँ पे भी तो वही है, क्या किए, इसमें हमको जो मिल गया उसको हटा दिया, बाकी जो बच गया लिख दिए। अरे समझ बात को, जो हमको इसमें मिल गया, जैसे यहाँ पे 2 मिल गया तो 7 में से 2 घटा दिए, घटने वाला संख्या था है ना, तो घटा दिए, तो वही डी ई मिल गया, तो डी ई घट घट के क्या हो गया 0, डी भी घट के 0 और ई भी घट के 0, तो बच क्या गया मेरे पास ए बी सी। तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। और सम्मिलन क्या होता है आप अभी तुरंत पढ़ चुके हो है ना, कि अगर x और y दो समुच्चय हैं, इसके सम्मिलन ज्ञात करने हैं, क्या लिखोगे, x सम्मिलन y, ये क्या है इसका सांकेतिक रूप है, x सम्मिलन y है ना, बराबर क्या लिखोगे, x का अवयव क्या है 1, 3, 5 है ना, सम्मिलन y का क्या लिखोगे 1, 2, 3। ठीक है, अब देखना है आपको इसको कैसे निकालोगे, बराबर क्या लिखोगे, देखिए 1 इसमें भी मिल रहा है, 1, 2, 3 और 5। करना क्या है आपको इसमें है ना, दोनों इसमें भी जो अवयव है और इसमें भी जो अवयव है, दोनों अवयव को क्या करना है आपको मिला के इसमें लिख देना है। बस एक बात को ध्यान रखनी है कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसको एक ही बार लिखनी है। जैसे देखिए 1 और 1 दोनों में 1 है, कोई बात नहीं 1 लिख दिए, 1 लिखना है, डबल नहीं लिखना है, ठीक है, 2 बार नहीं लिखनी है। 3 इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो मैंने 1 बार 3 लिख दिया, ठीक है। फिर जाके 5 इसमें नहीं है, फिर भी 1 बार लिख दिया, फिर 2 है इसमें तो 2 इसमें लिख दिया। मतलब दोनों में जो भी अवयव, जितने भी अवयव है सभी अवयव उसमें क्या कर दोगे, लिख दोगे, लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक संख्या 2 बार नहीं लिखोगे, यही होता है क्या चीज़, सम्मिलन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जैसे ये है ए ई आई ओ यू बी बराबर, तो इसको क्या लिखोगे, ए यूनियन बी, यानी ए सम्मिलन बी बराबर क्या बोलोगे, ए ई आई ओ यू है ना, यूनियन क्या बोलोगे, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए मिल रहा है, बी नहीं है, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद यू। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। हमने क्या किए, ए बी सी ये वाला लिख दिए। अब देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं, ई नहीं है इसमें नहीं है, फिर भी ई लिखे हम, आई ओ यू सब लिख दिए है ना, और ए बी सी भी आ गया। तो हमको करना क्या है कि रिपीट इसमें अलाउ नहीं करनी है। हाँ एक चीज़ और, ये मैटर नहीं करता है कि आप ऑर्डर किस में लिख रहे हो, ऑर्डर मतलब कि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ई आई ओ यू, उसके बाद यहाँ पे ये वाला लिख दो बी सी, क्योंकि ए तो आ गया ऑलरेडी, ए इसी में आ गया ऑलरेडी पहले से, तो क्या बच गया बी सी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेट में समुच्चय में ऑर्डर बढ़िया ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि एक व्यवस्थित तरीका जो लिखने का होता है, सही तरीका, अच्छे से लिखो तो देखने में अच्छा लगता है। इसलिए हमने क्या किया, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। तो इस तरह से हमने अरेंज करके लिख दिया। आप इस ऑर्डर में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। क्लियर बात, ये चीज़ है। एक चीज़ और, इसे सम्मिलन भी कहते हैं, हिंदी में सम्मिलन और अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। ठीक है, प्राकृत संख्या और 3 का गुणज, यानी ए बराबर क्या बोलिएगा, प्राकृत 3 और 6, 9, 12, 15, 20 है ना, 18, ये सब हो जाएगा। प्राकृत संख्या भी है और 3 का गुणज भी है। क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बी क्या कह रहा है, 6 से कम प्राकृत संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। अब इसके क्या निकाल के आपको यूनियन निकालने हैं, तो यूनियन निकालोगे आप तो क्या लिखोगे,
ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी बराबर ए का अवयव क्या है, 3 6 9 12 15 है ना, कहाँ तक 18, जहाँ तक आपको लेनी है ये जहाँ तक लेनी है, फिर यूनियन क्या चीज, फिर जाके यूनियन बी का अवयव क्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये सभी अवयव है मेरे पास। अब इसको क्या करना है, कंबाइन कर देना। देखिए 1 2 3 1 2 3 3 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसमें क्या है, 4 है, फिर 5 है, उसके बाद क्या है इसमें 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, उसके बाद इसी तरह से आप डैश डैश दे दोगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे ए यूनियन बी बन जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ा और के बराबर या छोटा है, तो क्या लिखिएगा इसको, ए बराबर लिखिएगा 1 से बड़ा, यानी क्या चीज़ 2 3 4 5 और 6 के बराबर या 6 के क्या है, छोटा है। उसी तरह से बी में क्या लिखिएगा आप, बी में क्या कह रहा है, 6 से बड़ा है x का मान और 10 से छोटा, यानी 7 8 9 है ना, 10 से छोटा कह रहा है, 7 8 9 हो गया। फिर बात अब क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए, यानी ए सम्मिलन बी चाहिए। तो ए सम्मिलन बी के लिए क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पे बनाते हैं, क्या लिखोगे, ए यूनियन बी बराबर ए का अवयव दे दो 2 3 4 5 और 6, और बी का यूनियन बी का 7 8 और 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर क्या है 5 है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी बराबर, यानी ए का अवयव क्या है 1 2 3 यूनियन बी का अवयव क्या है 5, बी का क्या है 5, ठीक है, यानी कि बी में कोई अवयव नहीं है, यानी कि बी में कोई अवयव नहीं है। तो अवयव रहे या ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, दोनों में जो होगा दोनों मिला के लिखेंगे। तो क्या लिखोगे आप इसको, 1 2 3 लिख दोगे पूरा, है ना, यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, बी में नहीं है तो क्या दिक्कत है ना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए जो है ए बी है, बी है ए बी सी, क्या ए उपसमुच बी, देखिए ए उपसमुच बी, तो ए उपसमुच बी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी है ना का ए बी में पाना चाहिए, किस में होना चाहिए, बी में, और बी क्या है हमारा ए बी सी है, तो बिल्कुल, तो ए बी जो अवयव है ये अवयव ये में पाया जा रहा है इस वाला में, हम क्या बोलेंगे कि ए उपसमुच बी है, ए उपसमुच बी है। क्लियर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, तो ए यूनियन बी आप क्या लिखोगे, देखिए ए का अवयव है हमारे पास ए बी है ना, और यूनियन बी का अवयव क्या है हमारे पास ए बी सी है ना, और इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा ए बी और सी आ जाएगा, और ये भी तो हो रहा है ए बी सी, बी का उपसमुच है, यानी हम क्या बोलेंगे कि ए उपसमुच बी बराबर ए यूनियन बी। अब जरा देखिए ये किसका वैल्यू है, ये समुच बी का वैल्यू है, समुच बी का वैल्यू है ना, तो यहाँ से क्या बोलोगे कि ये समुच बराबर बी हो जाएगा, बराबर बी हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो ऐसे समुच हैं कि ए उपसमुच बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो अभी तुरंत आप पढ़े हो, देखो ए उपसमुच बी है और ए यूनियन बी है, दोनों ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो रहा है, दोनों कंडीशन सही है, तो दोनों जब कंडीशन सही है तो क्या हो रहा है, बराबर बी समुच्चार है, क्या आ रहे हैं, बी समुच्चार है। तो यानी आप यहाँ से कह दोगे क्या चीज़ कि अगर ए उपसमुच बी है और क्या चीज़ ए यूनियन बी है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समुच बी हो जाएगा। इसका जस्ट ऊपर वाला उदाहरण से आप बना सकते हो, है ना, ये चीज़ है। ठीक, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप मान के भी बना सकते हो। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर यानी ए का वैल्यू, ए का क्या है 1 2 3 और 4, यूनियन बी का वैल्यू 3 4 5 और 6, और इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक नहीं है उसमें, एक लिख दिए, 2 है इसमें नहीं है छोड़ दिए, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, एक बार लिखाएगा, है ना, उसके बाद जाके 4 इसमें भी है और इसमें भी है, एक बार लिखाएगा, 5 है ना, 5 इसमें नहीं है तो एक ही बार लिखाएगा, 6 इसमें, अगर 2 बार रहे चाहे एक बार रहे, समुच्चय हमेशा एक ही बार लिखा जाता है। क्लियर बात, ठीक है। अब क्या निकालोगे आप सेकेंड नंबर में, दूसरा
ए यूनियन सी निकालनी है। बस ए का वैल्यू रख दो 1 2 3 4 और सी का वैल्यू रख दो यूनियन सी। सी का वैल्यू कितने अपने पास 5 6 7 और 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्या कह रहा है बी यूनियन सी निकालना है। बहुत आसान है। बी का वैल्यू क्या है अपने पास 3 4 5 और 6 यूनियन सी। सी का वैल्यू क्या है अपने पास 5 6 7 और 8। तो यहाँ से क्या लिख दोगे 3 से चालू है तो 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। क्लियर। सब क्या करना है कॉमन करना है, बस आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए 4 में कह रहा है बी यूनियन डी चाहिए। बी यूनियन डी चाहिए तो क्या लिखोगे आप बी का वैल्यू लिख दो। बी का वैल्यू कितने हैं 3 4 5 और 6 यूनियन डी का वैल्यू। डी का वैल्यू कितने हैं 7 8 9 और 10। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे 3 4 है ना 5 6 7 8 और 9 और 10। क्लियर। ठीक है तो ये बी यूनियन डी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखिए है ना 5 चलते हैं वहीं पे बनाते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पे 5 क्या कह रहा है कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक तो ए का वैल्यू लिखो। ए का वैल्यू कितने हैं 1 2 3 और 4 यूनियन बी। बी का वैल्यू कितने हैं 3 4 5 और 6 यूनियन डी। डी का वैल्यू कितने हैं 7 8 9 और 10। यहाँ से क्या बोलोगे तो देखिए क्या क्या मिल रहा है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 1 2 3 4 3 इसमें भी लिख दिए 4 भी लिख दिए छोड़ दिए 5 6 इससे ले लिए 7 8 9 10 उससे ले लिए। तो ये हो गया 5 नंबर का। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी। दो बार लिखा गया देखें एक सेकेंड 6 नंबर ए यूनियन बी यूनियन डी ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ये तो सेम क्वेश्चन है तो ये आप बना लेना अपने से। 7 नंबर देखो क्या कह रहा है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखिए बी का वैल्यू कितने हैं अपने पास 3 4 5 6 और यूनियन सी का वैल्यू कितने अपने पास 5 5 6 7 8 यूनियन डी का वैल्यू कितने अपने पास 7 8 9 और 10। और यहाँ से आप क्या बोलोगे कि 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये वैल्यू हो गया क्या चाहिए बी यूनियन सी यूनियन डी का। इस तरह से आप क्या करोगे इसे बनाओगे। क्लियर कि समुच्च का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है ना। तो आप बड़ा आसानी से कर सकते हो। क्या लिखोगे x इंटरसेक्शन y यानी सर्वनिष्ठ अंग्रेजी में सर्वनिष्ठ कहते हैं है ना। तो यहाँ पे 1 3 5 इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ है ना 1 2 और 3। अब देखिए जैसे सम्मिलन में क्या करते थे सभी अवयव को लिखते थे। अब इसमें सभी को नहीं लिखना है दोनों समुच्च में जो कॉमन होगा जो मिलेगा अवयव उसको लिखना है ना। तो कॉमन इसमें आते थे यानी देखिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है तो 1 आ जाएगा। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है तो आ जाएगा। 5 इसमें भी है और 5 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। यानी कि दोनों में जो अवयव मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा सर्वनिष्ठ हो जाएगा। क्लियर बात। ठीक है ये चीज़ है। अब उसी तरह से 2 नंबर देखिए क्या लिखिएगा ए सर्वनिष्ठ बी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है ए ई आई ओ यू है ना और सर्वनिष्ठ बी का वैल्यू है ए बी और सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए ए इसमें भी है और इसमें भी है बी इसमें है इसमें नहीं है सी इसमें है इसमें नहीं है ई आई ओ यू इसमें एक भी नहीं है तो सिर्फ क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। क्लियर। ठीक है ये चीज़ है। अब 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है एक प्राकृत संख्या जो 3 के गुना जैसे यानी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3 6 9 12 15 18 है ना ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है। और कह रहा है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है तो बी 6 से कम। तो 6 से कम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। क्लियर। 6 से कम प्राकृत संख्या यही हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कर रहा है दोनों में कॉमन लेना इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी करोगे आप तो क्या लिखोगे
3, 6, 9, 12, 15 और 18। क्लियर। इंटरसेक्शन क्या लिखोगे, ये क्या चीज़, क्या अवयव है, 1, 2 है ना, और 3, 4 और 5। तो ये दोनों में कॉमन कौन है, कितना है, देखिए 1, 2 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, यानी 3 मिल रहा है। उसके बाद क्या है, 4, 5 नहीं मिल रहा है, यानी सिर्फ 3 आएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आएगा इसमें, सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एक्स प्राइम संख्या है और जो क्या है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी 2, 3, 4 और 5 और 6 है। और इसके बारे में क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या और जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा, यानी 7, 8, 9, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। अब क्या कह रहा है, इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से 2, 3, 4, 5 और 6, इंटरसेक्शन बी का 7, 8 और 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ मिल रहा है इसमें, नहीं मिल रहा है, एक भी अवयव नहीं मिल रहा, नहीं इसका अवयव इसमें मिल रहा है, ना इसका अवयव इसमें मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब भी कभी दो समुच्चय में कोई कॉमन ना मिल रहा हो तो क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि उसका इंटरसेक्शन खाली है, उसमें कोई अवयव नहीं होंगे। क्लियर बात, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर में, 5 में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है और ए का वैल्यू कितने है, 1, 2, 3 और बी का वैल्यू, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 है। बी का वैल्यू मतलब कोई नहीं है। अब जब कोई नहीं है, इसमें कोई है ही नहीं कोई अवयव, तो इससे कॉमन आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि समुच्चय दिया हुआ है और किसी में क्या निकालना है, सम्मिलन निकालना है, किसी में सर्वनिष्ठ निकालना है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि उसमें कैसे कैसे क्या निकालोगे आप, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो उसे बना सकते हो अपने से, है ना। देखने के बाद आप ट्राई जरूर करना, बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हो और समझ में भी आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए का वैल्यू लिख दो, ए का वैल्यू कितने दिया हुआ है, 3, 5, 7 और 9। इंटरसेक्शन बी, बी का वैल्यू कितने दिया हुआ है, देखिए 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13। अब इस दोनों में कोई कॉमन है, देखिए 3, 5 तो नहीं है मिल रहा है, 7, 9 इसमें भी है, 7, 9 इसमें भी है, यानी 7 और 9 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी। बस बी का वैल्यू लिखो आप, बी का वैल्यू 7, 9, 11 और 13, और इंटरसेक्शन सी का वैल्यू लिखो 11, 13 और 15। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपको, 7, 9 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, 11, 13 इसमें है और 11, 13 इसमें भी है। तो यहाँ से 11 और 13 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या कह रहा है आपको, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए का वैल्यू कितने हैं, ए का वैल्यू लिखिए 3, 5, 7, 9 और 11, और क्या है सी, सी इंटरसेक्शन सी। तो सी का वैल्यू लिखिए, सी का वैल्यू कितना अपने पास, 11, 13, 15, 11, 13 और 15। इंटरसेक्शन क्या चीज़ डी, डी का वैल्यू कितने हैं, 15, 17। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, 15 और 17, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए कॉमन आ रहा है, 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, ठीक है। और कोई अवयव मिल रहा है इसका, नहीं मिल रहा है, और इसका अवयव इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये रिजल्ट, 5 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कोई कॉमन एक दूसरे में कॉमन नहीं है, एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है, हाँ 4 में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो 4 का क्या लिखोगे आप, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का वैल्यू लिख दो, ए का वैल्यू कितने हैं, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है, ए का वैल्यू। और सी का वैल्यू कितने कह रहा है, 11, 13, 15। सी का वैल्यू क्या कह रहा है, 11, 13 और 15। तो इंटरसेक्शन 11, 13 और 15। अब इस दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 11, तो इसका क्या आंसर हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे। ये देखिए ए नंबर में
3, 5, 7, 9, 11 भी है, यहाँ 11 छूट गया, ठीक है, तो इसमें 7, 9, 11 भी आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ है। और कहीं पे छोड़े हैं? नहीं छूटा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। तो 5 में क्या कर रहा है आपको, कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी का वैल्यू कितने हैं? बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13। इंटरसेक्शन डी, डी का वैल्यू कितना है? 15, 17। डी का वैल्यू कितने हैं? 15 और 17, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, ठीक है। बी का वैल्यू आपने लिख दिया 7, 9, 11, 13, डी का वैल्यू है 15, 17। ये दोनों में कोई कॉमन है? इंटरसेक्शन पूछ रहा है, नहीं है। तो क्या बोलोगे आप? ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए का वैल्यू कितना है आपको? 3, 5, 7, 9 और 11, है ना। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी का वैल्यू कितना है आपके पास? 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। और इसका यूनियन, यूनियन क्या है? सी, सी का देखिए, सी का वैल्यू कितने? 11, 13, 15। तो क्या लिखोगे आप? 11, 13 और 15, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे इसको हल करो, तो क्या लिखोगे? 3, 5, 7, 9 और 11 इंटरसेक्शन, ये दोनों की यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा आपको? 7, 9, 11, है ना। यहाँ क्या है? बी ना, तो बी का वैल्यू 13, 7, 9, 11, 13 और यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है आपको? 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो 7, 9 और 11 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसे बनाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 6, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था? 6 था। अब क्वेश्चन नंबर अपन लोग 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कीजिएगा? 7 में कह रहा है क्या चीज़? ए इंटरसेक्शन डी निकालनी है आपको, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए का वैल्यू कितने हैं? 3, 5, 7, 9 और 11 और इंटरसेक्शन डी, तो डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू है 15 और 17, 15 और 17। तो यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा तो क्या आ रहा है? देखिए कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या बोलेगा कि ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखोगे 8 में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो ए का वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू कितने हैं अपने पास? 3, 5, 7 और 9 इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी का वैल्यू लिख दीजिए 7, 9, 11 और 13 यूनियन डी, और डी का वैल्यू लिख दीजिए, डी का वैल्यू कितने हैं? 15 और 17, 15 और 17, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप? 3, 5, 7 और 9 और 11, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या लिख दोगे आप? इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा? 7, 9, 11, 13 और 15। और इसमें से आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो यहाँ से क्या बोलोगे? 7, 9, 11 क्या हो गया? इसके आंसर हो गए। इसी तरह से 9 नंबर बनाओगे तो 9 नंबर में क्या कर रहा है? देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और क्या कह रहा है? यूनियन कह रहा है कि इंटरसेक्शन ए कह रहा है? क्या कह रहा है? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी लिखोगे। देखिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते। ए का वैल्यू कितने हैं? 3, 5, 7, 9 और 11, है ना। 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी, बी का वैल्यू कितने हैं? 7, 9, 11 और 13, ठीक है। उसके बाद फिर इसका पूरा का क्या निकालोगे आप? पूरा इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी भी पूछ रहा है तो आप क्या करो? बी यूनियन सी निकालो। बी का वैल्यू क्या बोलोगे? 7, 9, 11, 13, है ना, यूनियन सी, सी का वैल्यू 11, 13 और 15, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? क्या हो जाएगा? 3। देखिए इस दोनों में कॉमन निकालनी है आपको, तो इसका रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक का क्या आएगा? क्या मिल रहा है?
7 9 11 13, इधर 7 9 11, तो यहाँ से 7 9 और 11 मिल रहा है इंटरसेक्शन। इधर से क्या मिल रहा है, यूनियन है, तो 7 9 11 13 15, तो इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 7 9 11, तो यहाँ से क्या बोलोगे 7 9 11, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 बना लिए। अब देखते एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, ए यूनियन डी निकालनी है आपको, तो ए यूनियन डी है ना, और उसके बाद क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ क्या बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी का मान निकालिए। ए का वैल्यू कितने अपने पास, देखिए ए का वैल्यू है 3 5 7 9 और 11, यूनियन डी, डी का वैल्यू कितना अपने पास 15 17, 15 और 17। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यहाँ से क्या हो गया 7 9 11 और 13। ठीक है, 7 9 11 13, बी का वैल्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है यूनियन सी, सी का वैल्यू देखिए 11 13 15, तो क्या हो जाएगा यूनियन सी। तो क्या लिखिएगा यहाँ से सी का वैल्यू कितने 11 13 15, तो 11 13 और 15। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ से आ जाएगा इस दोनों में देखिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3 5 7 9 11 15 और 17, क्या चीज 17। क्लियर, ठीक है। इंटरसेक्शन इसका देखिए यूनियन लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 7 9 11 13 और 15। तो यहाँ से देखिए इस दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपको, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 15 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तक ये आंसर का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या कि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो हम सब पहले लिखते जाते हैं, a हमारा क्या है प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक लिखना है आपको लिख लो। b क्या कह रहा है, b कौन सा समुच्चय है, कह रहा है कि एक सम प्राकृत संख्या, यानी 2 4 6 8 10 12 16 14 छूट गया 18, इस तरह से। ठीक है, c क्या कह रहा है कि एक विषम प्राकृत संख्या, यानी कि 1 3 5 7, उसके बाद 1 3 5 7 9 11 13 ना 15, ये सब क्या है विषम प्राकृत संख्या। उसके बाद जाके डी नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है x अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हो, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको a इंटरसेक्शन b चाहिए। हम थोड़ा डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, क्या चाहिए पहला क्वेश्चन का a इंटरसेक्शन b। तो देखिए a इंटरसेक्शन b मतलब क्या चाहिए, a और b में कॉमन, a और b में कॉमन। तो देखिए a और b में क्या कॉमन आ रहा है, 2, फिर क्या कर रहा है 4, फिर क्या आ रहा है 6, तो 2 4 6, उसके बाद क्या आएगा 8, यानी कि क्या कॉमन आ रहा है, सम प्राकृत संख्या। क्या बोलोगे कि सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और या ये भी बोल सकते हो बराबर b, क्यों, क्योंकि देखिए b का मान क्या है, सम प्राकृत संख्या, तो b एक न मान आया, तो आप यहाँ से इसे बोल सकते हो। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है, a इंटरसेक्शन c। तो a इंटरसेक्शन c, देखिए a इंटरसेक्शन c में क्या मिल रहा है, 1, फिर 3, फिर क्या मिल रहा है 5, फिर क्या मिल रहा है 5 के बाद 7 मिल जाएगा, है ना। तो क्या मिल रहा है 1 3 5 7, 1 3 5 7, उसके बाद जाके 9 भी मिल जाएगा। तो यानी क्या हो गया, विषम संख्या। क्या हो गया, विषम संख्या। तो 2 में क्या बोल सकते हो आप कि a इंटरसेक्शन क्या चाहिए c, a इंटरसेक्शन c बराबर क्या चाहिए, विषम संख्या। क्या चाहिए, विषम प्राकृत संख्या।
है ना, या विषम कौन सा है, सी है, तो बराबर सी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा में आप क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में 1 2 3 5 4 5 6 7 है, डी में क्या है 2 3 5 7 11 13 अभाज्य संख्या है, क्या है ये अभाज्य संख्या। तो ये क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, किस में, ए में, किस में, ए में। तो ये क्या आ जाएगा, बराबर अभाज्य संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है क्लियर, ये क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो। जैसे ए बराबर क्या है, देखिए ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी मानना है आपको। और डी बराबर क्या कह रहा है कि डी कितने मान है, देखिए 2 3 5 7 11 13, तो 2 3 5 7 11 और 13। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपको, 2 कॉमन आया, 3 कॉमन आया, 5 कॉमन आया, उसके बाद 7 कॉमन आया, उसके बाद जाके क्या गया 11 कॉमन नहीं आएगा, है ना, 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। तो यानी कि ये सब क्या है, अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप क्या बोलोगे कि ये अभाज्य संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में देखिए बी इंटरसेक्शन सी में क्या मिल रहा है, यहाँ पे 8 है, देखिए 1 2, अच्छा इसमें कुछ नहीं मिल रहा है ना, इसमें कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी बराबर आप क्या बोलोगे कि फा है, क्या है, फा है। जब कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए बी में इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, 6 है, अल्टरनेट करके, कोई किसी कॉमन कोई नहीं है, लेकिन क्या है अल्टरनेट करके, है ना, क्लियर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर में, बी इंटरसेक्शन डी। देखिए बी इंटरसेक्शन डी में 2 मिल जाएगा, 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 10 11 12 13 17 कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो बी में क्या बोलोगे कि बी इंटरसेक्शन डी में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। क्लियर बात है ना, बहुत आसान है, सिर्फ आपको कॉमन देखना है, जो कॉमन आएगा वो इसका आंसर होगा। फिर सी इंटरसेक्शन डी देखिए, सी में देखिए क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 11 मिल गया, 13, तो क्या मिले, मतलब अभाज्य संख्या ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अभाज्य संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, बनाओगे अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन है, डी नंबर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी 3 नंबर का भी डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ये चीज़ें इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट अगला जो कह रहा है कि समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है ना, असंयुक्त मतलब क्या चीज, उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, उसमें कॉमन नहीं, कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, मतलब उससे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला में कह रहा है कि 1 2 3 4 और x एक प्राकृतिक संख्या जो, देखिए 1 2 3 4 है ना, और इसका कॉमन किसके साथ करोगे, 4 से बड़ा, तो 4 + 5, 4 भी बराबर में 5 6 है ना, 6 तक। तो देखिए कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 4 मिल गया, यानी कि ये असंयुक्त क्या कह रहा है, युग्म है। बोलोगे नहीं है ये, क्यों, क्योंकि 4 हमको कॉमन मिल गया है। दूसरा, कॉमन नहीं मिलना चाहिए तब वो युग्म असंयुक्त होगा। ए ई आई ओ यू और सी डी ई, तो ये तो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है, मिल रहा है आपको, तो क्या बोलोगे कि ये क्या है, ये क्या है, असंयुक्त नहीं है, नहीं है। ठीक है, असंयुक्त नहीं है। तीसरा देखिए एक सम पूर्णांक और एक विषम, हाँ इसमें देखिए सम पूर्णांक है, सम में विषम कॉमन आएगा, नहीं आएगा। जैसे में सम पूर्णांक क्या हो गया, 2 4 6 8 10 12 है ना, इसमें और भी जो लिखना है लिख सकते हो। और इंटरसेक्शन विषम तो 3 1 3 5 7 9 है ना, 9 11, ये सब में कुछ कॉमन आएगा ना, इससे इसमें मिलेगा ना इसका इसमें मिलेगा। तो यानी क्या बोलोगे, ये क्या है, असंयुक्त है, और संयुक्त समुच्चय है। क्लियर। ए माइनस बी, तो आप ए का अवयव लिखिए, ए का अवयव क्या है, 3 6 9 12
15, 18 और 21, ठीक है, माइनस क्या कह रहा है बी को घटाना है आपको, 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है। तो देखिए घटाइए, इसका जो अवयव ये वाला, इसका जो अवयव किस में इसमें मिल रहा होगा उसको छोड़ के ये हो जाएगा। तो देखिए 3 मिल रहा है उसमें, नहीं मिल रहा है तो 3, 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 6, 9 मिल रहा है उसमें, नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 12 छोड़ दो, 12 घट गया उसके साथ ख़त्म हो गया, 0 हो गया, 15 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 15 हो गया, 18 मिल रहा है उससे, नहीं मिल रहा है, 21 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सीधा सीधी जो मिल गया वो घट गया, छोड़ दो उसको, है ना। जो इसमें मिल गया ना, इसका अवयव जो इसमें मिल गया उसको छोड़ दो, और इसमें क्या क्या उससे हमको मतलब नहीं है। अरे बस समझ में, इसमें क्या क्या है उससे अपन को मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि इसका जो अवयव इसमें है उस अवयव को क्या कर दो, खत्म कर दो, घटा दो। वो क्या हो गया, घट के मतलब 0 हो गया, ये समझ लो, घट के कैंसिल हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, a माइनस सी। तो a का वैल्यू है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस c का वैल्यू कितना है, देखो लिखो आप, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, ये है अपन का c का वैल्यू। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखिए घटाइए, 3 नहीं मिल रहा है उसमें, 6 मिल रहा है, देखिए 6 मिल रहा है, छोड़ दो, 9 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 12 उसमें मिल रहा है, देखिए यहाँ 12 है, 15 उसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 15, 18 मिल रहा है उसमें, नहीं मिल रहा है, 21 नहीं मिल रहा, तो ये इसका घटा हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि a माइनस डी। तो a का वैल्यू कितने हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ठीक है, माइनस डी का वैल्यू कितना है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ से आप घटा के लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है उसके साथ, 9 नहीं मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है, हाँ 15 इसके साथ मिल रहा है, तो 15 घट गया, ख़त्म। तो क्या हो गया, 18 और 21, ठीक है, a माइनस डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर का, b माइनस ए। b का वैल्यू कितना है, 4, 8, 12, 4, 8, 12 और 16 और 20, ठीक है, माइनस ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3, 6, देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 है। अब घटाओ, देखो इसमें कुछ मिल रहा है, 4 उसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर, तो 12 छोड़ दो, 16 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 20 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 20 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, घटा हो गया, क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 पे, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है c माइनस ए। तो आप c अब लिखिए, c कहाँ है, यहाँ है, तो c माइनस ए, यानी c का वैल्यू क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 माइनस a, और a घटाइए, a का वैल्यू 2, 4 है ना, क्या लिखिएगा, a का वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ठीक है, ये हो गया, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, घट के, देखिए 2 उसमें नहीं मिल रहा है, 2 हो गया, 4 नहीं मिल रहा है, 4 हो गया, 6 मिल रहा है इसके साथ, उसके साथ 6 खत्म, 8 मिल रहा है उसमें, नहीं मिल रहा है, 8 बच गया, 10 उसमें मिल रहा है, नहीं मिला, बच गया, 12 मिल रहा है, छोड़ दो, है ना, उसके बाद 6 मिल गया, 14 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लिख लो, 16 मिल रहा है उसमें, नहीं मिल रहा है, अपना लिख लो। तो जो नहीं मिलेगा उसको अपन को लिखना है, इसका अवयव, ठीक है, ये क्या हो गया, c माइनस ए। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है d माइनस ए। तो d का वैल्यू क्या है अपने पास, देखो d का वैल्यू है 5, 10, 15 और 20 माइनस a का वैल्यू कितना है अपने पास, देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ठीक है। तो यहाँ से घटा के लिखो, 5 मिल रहा है उसमें, नहीं मिल रहा है, 10 मिल रहा है उसमें, नहीं मिल रहा है, 15 देखो मिल रहा है, छोड़ दो, 20 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया d माइनस ए, क्या हो गया, d माइनस ए आपका, क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हाँ 7 कह रहा है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या लिख दोगे, तो बी का वैल्यू लिखिए, बी का वैल्यू कितने हैं 4, 8, 12, 16 और 20, माइनस सी का वैल्यू कितना है 2, 2, 4, 6, 8, 10 है ना, और उसके बाद 12, 14 और 16। तो यहाँ से देखिए घटाइए, मिल रहा है 4 मिल गया छोड़ दो, 8 मिल रहा है उसमें मिल गया छोड़ दो, 12 मिल गया छोड़ दो, 16 मिल गया छोड़ दो, 20 मिला नहीं मिला, तो यानी कि सिर्फ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब बी में से सी को घटाओगे आप तो क्या आएगा 20 आएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या आ जाएगा, 8 में क्या कह रहा है बी माइनस डी कह रहा है, तो बी का वैल्यू लिखिए आप क्या है 4, 8, 12, 16 और 20, माइनस डी का वैल्यू लिखिए, डी का वैल्यू कितने लिखोगे आप 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ से आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 8 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है उसमें नहीं मिल रहा है, 16 मिल रहा है उसमें नहीं मिल रहा है, 20 मिल रहा है तो छोड़ दो आप, ये हमारा बी माइनस डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 में क्या कह रहा है देखिए, यहाँ सी माइनस बी, तो सी का वैल्यू लिखिए आप, सी क्या है 2, 4, 6, 8 और 10, 12, 14 और 16, माइनस बी, बी का वैल्यू लिखिए 4, 8, 12, 16 और 20। इसको आप लिखोगे घटा के तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 मिल रहा है उसमें नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है छोड़ दो, 6 मिल रहा है उसमें नहीं मिल रहा है लिख लो, 8 मिल रहा है छोड़ दो, 10 मिल रहा है उसमें नहीं मिल रहा है लिख लो, 12 मिल रहा है उसमें छोड़ दो, 14 मिल रहा है उसमें नहीं मिल रहा है लिख लो, 16 मिल रहा है उसमें लिख छोड़ दो, है ना। तो यहाँ से ये हो गया। क्लियर, अपन को सिर्फ इसके बारे में सोचना है, इसमें क्या उसे मतलब नहीं, इसका जो भी इसमें मिल गया उसको छोड़ दो, बात करता मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी माइनस डी, क्वेश्चन नंबर 10 डी माइनस डी है, वाह, डी माइनस बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, सॉरी डी माइनस बी है, ठीक है। तो डी माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे डी, डी का अवयव कितने हैं 5, 10, 15 और 20, माइनस बी का अवयव, बी का अवयव कितने हैं 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20। अब इसको घटा के लिखो, 5 में देखिए 5 मिल गया नहीं मिला, 10 मिला उसमें नहीं मिला, 15 मिला नहीं मिला, 20 मिला तो छोड़ दो, है ना, ये उसका घटा हो गया। अब कौन सा देखोगे क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कह रहा है देखो, कह रहा है सी माइनस डी, तो सी माइनस डी माइनस सी का अवयव लिखो, सी का अवयव कितने हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, माइनस डी, डी का अवयव कितने हैं 5, 10, 15 और 20। इसको घटा के लिखोगे क्या आ रहा है देखो, मिल रहा है 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है उसमें नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है उसमें नहीं मिल रहा है, 8 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 10 मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, 12 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 14 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 16 नहीं मिल रहा है, तो ये उसका घटा हो गया 11 नंबर। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 डी माइनस सी कह रहा है, क्या कह रहा है डी माइनस सी, तो डी का अवयव क्या है, डी का अवयव है 5, 10, 15 और 20, माइनस सी का अवयव क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा घटाओगे, तो यहाँ से 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 10 मिल रहा है ना, 15 भी नहीं मिल रहा है और 20 भी नहीं मिल रहा है, तो ये इसका क्या हो गया घटा हो गया। क्लियर, तो इस तरह से आप इस सभी क्वेश्चन को बनाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x बराबर ए बी सी डी, वाई बराबर एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए x माइनस वाई। तो क्या लिखोगे x माइनस वाई, पहला क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर ए बी सी डी माइनस वाई, वाई का वैल्यू एफ बी डी जी,
तो देखिए क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है आपको, ए मिला उसमें नहीं मिला, ए लिख लीजिए, बी मिला उसमें मिल गया छोड़ दीजिए आप, सी मिला उसमें नहीं मिला छोड़ दीजिए लिख लीजिए, डी मिला आपको मिल गया तो छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सी आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई माइनस एक्स, यानी वाई को पहले लिखिए एफ बी डी जी, है ना, और माइनस एक्स को पहले लिखिए बाद में लिखिए, तो ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या बोलिएगा, एफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है छोड़ दीजिए, बी मिल रहा है मिल गया छोड़, है ना, मिल गया छोड़ दीजिए, डी मिल रहा है बिल्कुल मिल गया छोड़ दीजिए, जी मिला नहीं मिला लिख लीजिए, ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y देखना है, तो x क्या है अपने पास, a b c d है, इंटरसेक्शन y क्या है अपने पास, f b d g है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इसमें भी b है, इसमें भी d है, इसमें भी b है, इसमें भी d है, तो b d क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्या है तो r माइनस q क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा r वास्तविक संख्या क्या होती है और q परिमेय संख्या क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है, लेकिन उसके बाद कौन आता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे वास्तविक संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलिएगा, वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा, -4 -2 -1 √2 √3, है ना, 1/2 2 5/2 2/3, कुछ भी आ सकता है, जितना आप संख्या सोच सकते हो सभी संख्या किस में आ जाएंगे, वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। क्लियर बात, किस में आ जाएंगे, वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्यों क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या आप किसको कहोगे, -4 -2 -1 1/2 2 5/2, है ना, 2/3, ठीक है, 2 आदि 6 7 8, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हो आप, p/q के रूप में लिख सकते हो। जैसे -4 है, -4/1 लिख सकते हो, -2/1 लिख सकते हो, -1/1 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, 6/1 लिख सकते हो, 7/1 तो ये सब संख्या, इसमें भी 6 7 आ सकता है ना। तो मैं एक मिला के इसलिए लिखा हूँ कि आपको समझने में सहूलियत होगी, ठीक है। r कोई भी संख्या होगा आप सोच लो वो क्या हो जाएंगे, r हो जाएंगे। सिर्फ कौन नहीं होगा, अंडर रूट माइनस में, जैसे -2 है तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगी, ये क्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है। इसके बारे में पढ़ोगे आप 11th में, ठीक है। इस संख्या को छोड़कर अंडर रूट में माइनस के साथ जो संख्या होगा, इस संख्या को छोड़कर अब जो भी संख्या सोचोगे, है ना, वो सभी क्या आ जाएगी, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, है ना। 2 के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 है, अंडर रूट में कुछ भी हो सकता है, जैसे -8 हो गया, अंडर रूट -5 हो गया, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में माइनस के साथ है, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या है, परिमेय है। कहती है क्या है, ये काल्पनिक संख्या है, तो वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्लियर बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वास्तविक संख्या, फिर जाकर आ रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा कि जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, है ना, और q नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अब जरा देखिए इसमें आपको क्या कॉमन आ रहा है, r माइनस, तो घटाना है ना, देखिए r - q बोल रहा है, तो आपको कौन सा अवयव नहीं लिखना है, r माइनस घटा में कौन सा लिखते हैं, इसमें जो अवयव, इसका जो अवयव इसमें मिल जाए, इसका जो अवयव इसमें मिल जाए, तो देखिए क्या आ जाएगा, √2 मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा ना, हाँ देखिए ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, -1 भी मिल गया, √2 नहीं मिला, तो जो अवयव नहीं मिलता वो अवयव लिखते हैं। अभी तुरंत पड़े आपको घटा में कि इसका जो अवयव इसमें नहीं मिलेगा वो लिखेंगे, √2 नहीं मिल रहा है, √3 नहीं मिल रहा है, और सभी संख्या क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या होते हैं, रूट वाला क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ के बना सकते हो। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि वास्तविक संख्या में ये वाला मत लिखना, ये सम्मिश्र संख्याएं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। कह रहा है असंयुक्त समुच्चय, आप पढ़े हो, संयुक्त समुच्चय किसको कहोगे, जिसमें अवयव क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, और संयुक्त किसके कहोगे, जिसमें अवयव कॉमन ना हो। तो देखिए इसमें कॉमन है 2 3 4 5, और देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी कि ये क्या है, संयुक्त है। लेकिन क्या कह रहा है, असंयुक्त है, यानी क्या बोलोगे, असत्य है। क्या है,
असत्य है, क्योंकि 3 कॉमन है ना दोनों में, कॉमन नहीं होता तब जाके बोलते सत्य है। ए ई आई ओ यू और ए, देखिए तो यहाँ पे ए और ई और ई दोनों मिल रहा है, तो ये भी क्या बोलोगे असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, इसमें देखिए 2, 6, 10, 14 इसमें कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, 2, 6, 10, 14 इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, ये क्या बोलोगे कि सत्य है, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं मिल रहा है, इसमें कोई अवयव एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहा है, तो क्या बोलोगे सत्य है। इसका देखिए, इसमें कोई अवयव मिल रहा है आपको? 2, 6, 10, 3, 7, 11 एक भी अवयव नहीं मिल रहा है दोनों में, ना इसका अवयव इसमें मिल रहा है ना इसका अवयव इसमें मिल रहा है, तो यानी ये भी क्या बोलोगे कि सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।